हेलो बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में आपका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है उसमें नॉर्मल फॉर्म के अंदर कैसे रैंक निकालते हैं वो हम देखेंगे। एक और टाइप, आपको चार नॉर्मल फॉर्म के बारे में इसके पहले वीडियो में बताया था, तो और एक एग्जांपल लेके हम लोग इसको दूसरा फॉर्म आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम प्रॉब्लम्स को जाएंगे। लिखो, रिड्यूस reduce the normal form reduce the normal form for the following matrix and hence find the rank आपको बोला है कि रिड्यूस द नॉर्मल फॉर्म फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड द रैंक। अब देखो आपको क्या दिया है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू यहां पे 0 1 3 1 1 0 1 1 -3 1 0 -2 एंड -1 1 2 0। करेक्ट। अच्छा प्रॉब्लम है ये। जरा देखो, अभी इसके पहले भी हमने एक नॉर्मल फॉर्म का प्रॉब्लम दिया था, थ्योरी बताई थी उसके पहले वीडियो में। अब यहां पे देखो 0 1 3 1 1 0 1 1 -3 1 0 -2 -1 1 2 0। आपको इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में लेना है और उसके बाद उसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। अब देखो, रैंक फाइंड आउट करने के लिए पहले नॉर्मल फॉर्म लेना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला था। यहां पे जो आपका गिवन मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स आपको दिया है उसको पहले कैनोनिकल फॉर्म में लेने को ट्राई करो, कैनोनिकल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो। और कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है पहली रो का पहला एलिमेंट क्या होना, 1। तो पहले ये सोचो कि यहां पे मैं 1 कैसे लाऊंगा। अब सीधा दिख रहा है कि 1 खाली यहीं पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर देंगे। सो हम ऐसे कर सकते हैं, बाय इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। अगर मैंने ये इंटरचेंज कर दिया तो क्या मिलेगा, देखो अगर हमने ये इंटरचेंज कर दिया तो यहां पे 1 आ जाएगा, राइट। सो दिस ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, अब देखो ये इसको ऊपर लिख दीजिए, इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग। 1 0 1 1 इसको नीचे लिख दो, 0 1 3 1, बाकी तो कॉपी पेस्ट है, बाकी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। -3 1 0 -2 एंड देन -1 1 2 0। मेरे कैसे यहां तक का समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना, करेक्ट चलेगा। अब देखो आपने इसको 1 तो करवा लिया, अब ये एक बार अगर 1 हो गया तो ये 1 का यूज करके आप इसको 0 बनाइए और ये 1 का यूज करके आप इसको 0 बनाइए। आपको मालूम है कैनोनिकल फॉर्म के अंदर आपको बाकी जो रो है, सेकेंड रो थर्ड रो जितने भी रो दिए जाएंगे नीचे, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहला एलिमेंट क्या होना, 0। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 आया, बट ये दोनों 0 नहीं है, तो आपको इसको 0 करके लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन R2 R3 के ऊपर करेंगे। क्या ऑपरेशन करेंगे आप, हम ऑपरेशन R3 के ऊपर करेंगे। और R3, अब ये -3 है, इसको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दे तो डायरेक्टली दैट गोज टू 0। सो R3 + 3R1, क्या करना पड़ेगा, R3 + 3R1। समझ में आया। एक ऑपरेशन ये करेंगे, दूसरा ऑपरेशन R4 के ऊपर करेंगे। क्यों ऑपरेशन करेंगे R4 के ऊपर, ये R4 है और ये R1 है, दोनों को मिला दिया तो यहां पे क्या आएगा, 0। सो R4 + R1, क्या करने का ऑपरेशन, R4 + R1। ये दोनों ऑपरेशन यहां पे हम कर लेंगे। सो देयरफॉर दिस ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू। अब देखो ऑपरेशन R3 के ऊपर है तो 100% आपको R1 को कॉपी पेस्ट करना है, 1 0 1 1, सही। ये भी कॉपी पेस्ट होगा, 0 1 3 1, चलेगा।
अरे भाई बिल्कुल चलेगा। अब देखो R3 प्लस 3R1 चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा पेंसिल से 3 लिख देना थोड़ी देर के लिए, और आप क्या कर देना, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, मतलब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें मिलाओ R3 प्लस 3R1 माइनस 3 प्लस 3 क्या हो गया 0, 3 0 जा 0, 1 प्लस 0 1, राइट, 3 1 जा 3 बराबर है। और यहां पे सॉरी हम लोग ये R3 प्लस 3R1 कर रहे हैं, माइनस 3 ये तो बराबर है 0, यहाँ पे 3 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, सही। अब यहाँ पे 0 है, 3 1 जा 3, बीच में प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, समझ में आ रहा है ना, 3 1 जा 3 और 0 प्लस 3 R3 प्लस 3R1 ओके, एंड आखिरी में 3 1 जा 3। अब देखो -2 प्लस 3, बीच में प्लस साइन है ना, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 क्या आएगा 1। अरे कैसे यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो आपको R4 के ऊपर भी ऑपरेशन करना है, बराबर है, आपको R4 के ऊपर भी ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है R4 के ऊपर, R4 प्लस R1, तो ये दोनों को मिला दीजिए। अब ये मैं यहाँ पे 3 निकाल देता हूं, काम हो गया अपना, ऑपरेशन कंप्लीटेड, निकाल दो, पेंसिल से लिखा है और अब कर देना। अब देखो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या होता 0, 1 प्लस 0 क्या होता 1, 2 प्लस 1 क्या होता है 3, सही है, और 0 प्लस 1 क्या होता है 1। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया कि हमने पहले 1 किया कैनोनिकल फॉर्म में और बाकी सारे रोज के जो एलिमेंट्स है उसको क्या कर दिया, अल्टीमेटली आपने इसको 0 0 0 बनवाया। अब हम क्या करेंगे, ये 1 का यूज करेंगे और इसको 0 करेंगे और ये 1 का यूज करके इसको 0 करेंगे। सो अभी हम ऑपरेशंस करेंगे अगेन। क्या ऑपरेशन करेंगे, देखो हम ऑपरेशन ऐसा करेंगे, R3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, R3 के ऊपर ऑपरेशन क्या करेंगे, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, तो ये 0 हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, R3 माइनस R2, समझ में आ रहा है आपको, R3 माइनस R2 किया एंड अगेन ऑपरेशन R4 के ऊपर भी करेंगे। ये होने के बाद 1 बाय 1 ऑपरेशन R4 के ऊपर करेंगे, अगेन R4 माइनस R2, R4 माइनस R2। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है, अब वैसे देखेंगे तो R3 से शुरुआत हो रही है तो बाकी तो कॉपी पेस्ट होने वाला है R1 एंड R2। क्या होगा कॉपी पेस्ट, देखो पहला वाला 1 0 1 1 कर दो, 1 0 1 1 एज इट इज लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 1 0 1 3 1 ये भी बढ़िया। अब देखो R3 के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, R3 माइनस R2 बोल रहे हैं, मतलब 3 में से 2 निकालो, 0 माइनस 0 क्या लिखो भाई 0, 1 माइनस 1 क्या लिखू 0, बहुत बढ़िया, 3 माइनस 3 क्या लिखू 0, ये भी सही, और 1 माइनस 1 0 चलेगा, दैट वर्कआउट्स टू 0 0 0 0। समझ में आया क्या, R3 माइनस R2 अगर आप करते हैं तो अल्टीमेटली वो 0 0 हो गया। अब R4 प्लस R1, अब यहां पे R4 माइनस R2 यहां पे ऑपरेट करना पड़ेगा, R4 माइनस R2, देखो ये R4 है ये R2 है, 0 इसमें से ये माइनस करो, 0 माइनस 0 0 सही, 1 माइनस 1 0 बहुत बढ़िया, ये 3 माइनस 3 0 ये भी बढ़िया, और ये 1 माइनस 1 0। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना, राइट। अब देखो ये जो मैट्रिक्स आया है, अब आपको समझ में आएगा कि ये कैनोनिकल फॉर्म, डायगोनल एलिमेंट 1 यहां तक सब सही हो गया, बट आप कॉलम ऑपरेशन करके, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म को लाने के लिए आप कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को जाएंगे और बाय, अब देखो हम कैसे करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है नॉर्मल फॉर्म 4 टाइप के होते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन से टाइप में कन्वर्ट होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक फॉर्म करके दिखाया। अब देखो एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे C3 के ऊपर कॉलम 3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे और क्या करेंगे, C3 माइनस C1 करेंगे, है ना, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, तो अल्टीमेटली दिस गोज टू 0, आपको 0 बनवाना ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और एक ऑपरेशन करेंगे C4 के ऊपर, क्या करेंगे ऑपरेशन, C4 माइनस C1, C4 माइनस 7, राइट।
अब हम कॉलम के ऊपर जब ऑपरेशन करते हैं तो ध्यान देना, कॉलम के ऊपर जब ऑपरेशन करेंगे तो कॉलम वाइज लिखना, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3 एंड दिस इज कॉलम 4। अब देखो कॉलम 1 को कॉपी पेस्ट, कॉलम 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलम 3 को ऑपरेशन हो रहा है 1 0 0 0, सही है। कॉलम 2 भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा 0 1 0 0, नो प्रॉब्लम, जहां तक समझ में आया। अब देखो बात ऐसी है, C3 माइनस C1 कर रहे हैं, ये C3 है, ये C1 है, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, वेरी गुड। 3 माइनस 0 क्या हो गया 3, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। मेरे ख्याल से आपका कॉलम 3 पूरा ही ऑपरेट हो गया है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, C4 माइनस C1 करेंगे, C4 माइनस C1, 1 माइनस 1 क्या लिखू 0, 1 माइनस 0 क्या लिखू 1, सही है। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहां तक समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होना। ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये समझ में आया होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, ये 3 को 0 करेंगे ये C2 का यूज करके। सो मेरे ख्याल से हम ऐसा ऑपरेशन भी तो ले सकते हैं, कैसा लेते हैं देखो। अब हम ऑपरेशन कॉलम 3 के ऊपर करेंगे, और क्या ऑपरेशन करेंगे कॉलम 3 के ऊपर, कॉलम 3 माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इससे माइनस करो, थ्राइस C2, थ्राइस कॉलम C2 चलेगा। अगेन और एक ऑपरेशन करेंगे कॉलम 4 के ऊपर, कॉलम 4 के ऊपर क्या ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 4 C4 माइनस, अब यहां पे क्या करूं माइनस C2, C4 माइनस C2 किया तो अल्टीमेटली दिस वर्कआउट टू 0 ना, यस। अब ये दोनों ऑपरेशन अगर आप करते हो तो आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगा देखो। फिर दोबारा C3 के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, तो पहले हम ये कॉलम 1 एज इट इज कॉपी करेंगे 1 0 0 0, सही है। उसके बाद हम लोग ये भी कॉपी पेस्ट करेंगे 0 1 0 0, चलेगा। हाँ, कॉलम 3 के ऊपर ऑपरेशन करना है, थ्राइस C2 करना है, मतलब तो यहाँ पे 3 ने कॉलम C2 को मल्टीप्लाई करो और इसमें माइनस करो। सो ये तो 0 माइनस 0, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, सही है, समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो ये वाला ऑपरेशन कंप्लीटेड, C4 माइनस C2, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1, ये जो लिखते हैं उसके ऊपर ऑपरेशन होता है, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। और देखो ना कितना बढ़िया हो गया ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म आया देखो, मैं यहां पे ऐसे करके दिखाता हूं, यहां पे मैं एक डॉटेड लाइन से आपको समझाता हूं कि ये कौन से फॉर्म में आया, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, दिस जो मैट्रिक्स आया है, ये जो आपका ए मैट्रिक्स आया ना, ए मैट्रिक्स, इट इज इन द फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में आया देखो, ये आपका IR, यहां पे 0 यहां पे 0 यहां पे 0, ये फॉर्म में आया ना। ये जो आपका ए मैट्रिक्स है ये नॉर्मल फॉर्म में आया, ये फॉर्मेट में 4 फॉर्मेट दिए थे नॉर्मल फॉर्म के, जिसमें ये फॉर्म में आया, वेयर IR इज नथिंग बट यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ना 1 0 0 1, ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स, ये क्या है 0, दिस 0 स्टैंड फॉर नल मैट्रिक्स, नथिंग बट 0 0 0 0, ये भी क्या है 0 0 नल मैट्रिक्स, राइट। और ये भी क्या है 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। मतलब आपका गिवन मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में आया, 100% ये नॉर्मल फॉर्म में आया। सो यहां पे लिख सकते हैं विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, which is in the normal form and therefore rank of matrix, नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल बता सकते हैं, and therefore rank of matrix, आपको जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आने वाला है दैट इज डिनोटेड बाय लेटर रो ए, इज नथिंग बट व्हाट, ये जो IR है दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, उसकी ऑर्डर वो उसका क्या होता है रैंक होता है, बराबर है। ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, रो इज नथिंग बट व्हाट ऑर्डर ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, या
ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या ऑर्डर ऑफ, कोई भी एक लिखा तो भी चलेगा, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखो, ये जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर क्या है? दैट इज नथिंग बट 2 by 2, I2 ऑर्डर का है ना ये। सो रो ऑफ ए इज नथिंग बट, इसको क्या लिखेंगे? दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 1 0 0 1, दोनों दो कॉलम। सो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट व्हाट? 2। समझ में आ रहा है क्या? Rank of matrix is nothing but what? 2. So this is your required answer. सिंपल है, कंक्लूजन के लिए हमें उधर के बाद पहले ऑपरेशन समझ के लेना बहुत जरूरी है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको मैट्रिक्स देंगे, मैं शॉर्ट में रिव्यू ले लूं इसको। अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया तो वो मैट्रिक्स के अंदर पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले कैनोनिकल फॉर्म बनाओ। कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए पहले रो का पहला एलिमेंट क्या कर देना? 1 कर देना। बाकी सारे रो के एलिमेंट स्टार्टिंग क्या होगा? 0 होगा, तो वो कर दिया। कैनोनिकल फॉर्म करते वक्त ध्यान में रहे हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। अब ये पूरा हो गया 0 0 0 0, यहां भी 1 आया, डायगोनल एलिमेंट 1, कैनोनिकल फॉर्म ओहर। उसके बाद आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करिए और 0 बनाइए। सो यहां पे इसके बाद हमने C3 माइनस C1 किया, यहां पे अल्टीमेटली 0 आया। फिर यहां पे C4 माइनस C1 किया, यहां भी 0 आया। फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बाकी 0 मैनेज किए, और फिर ये जो फॉर्म आया दैट इज नथिंग बट यूर नॉर्मल फॉर्म आया। कल भी एक नॉर्मल फॉर्म का प्रॉब्लम बताया था इसके पहले वीडियो में। आज भी हमने एक नया फॉर्म लेके आपको, 4 फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, तो ऐसे आप ऑपरेट करके देख सकते हैं। और फिर एक बार ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स में आने के बाद आपका फॉर्म बन जाता है, राइट। एंड देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय लेटर रो ए इज इक्वल टू व्हाट? ऑर्डर ऑफ योर यूनिट मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन एंड द सेम, बराबर है। सो ये रो A2 कैसे हुआ कि यहां पे ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एक्चुअली क्या है? ये I2 ऑर्डर का है ना, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और R स्टैंड फॉर यूर रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसलिए इसको यहां पे क्या बोला हमने? 2। जो भी ऑर्डर का आएगा वो आया समझ में? चलो ये बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे नॉर्मल फॉर्म के बारे में हम लोग बता रहे 1 by 1। इसके पहले सारे वीडियोस आप एक बार गो थ्रू इट, तो आपको पूरा लिंक लग जाएगा कि ये कैसे 1 by 1 ये चैप्टर ओपन होते जा रहा है, खुलते जा रहा है, करेक्ट। सो आपको फिर ये फॉलो करने के बाद आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, चलेगा? ओके। अब थोड़ा सा ये जो एकेडमी है डांगेज एकेडमी, ये एकेडमी छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। और ये जो चैनल है डांगेज एकेडमी नाम का, जो यूट्यूब चैनल हमने ओपन किया है, यहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो आपके टॉपिक्स है उसके ऊपर वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, जो आपको यूजफुल रहेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट। सो दैट फिर हम लोग उसी के हिसाब से अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और आपको पोस्ट कर देंगे यूट्यूब के ऊपर, चलेगा? सो विद दिस हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, एंड अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चलेगा? ओके, थैंक यू।